इस वर्ष एल नीनो आने वाला है, बारिश कम होगी, किसानों का दुख यही नहीं खत्म हो जाता। एक साल बारिशें नहीं होगा, प्याज 200 रुपया, टमाटर 200 रुपया, टेंशन नहीं लीजिए, अभी खान सर आने वाले। ये महासागर कितने लोग बताएंगे? ये पेरू तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में ये जगह जो होता है, यहाँ पर 4 साल में एक बार चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अमूमन 4 साल में एक बार एक हैवी चक्रवात उत्पन्न होता है और यहाँ से एक जलधाराएं निकलती है और ये जलधारा इधर के रास्ते हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है। इसी का नाम है एल नीना। एल नीना नाम क्या है? एल नीनो। एल नीनो क्या नाम है? एल नीनो आती है प्रशांत महासागर में, अब पहुंच जाती है हिंद महासागर में। एल नीनो नाम की जलधारा, यह एल नीनो जलधारा जब प्रशांत हिंद महासागर में पहुंचती है तो यह एल नीनो एक गर्म जलधारा है। यह एल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा। यह एल नीनो कैसी है? एक गर्म जलधारा है। अब आप बताओ, गर्म जलधारा की वजह से यहाँ के पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है और गर्मी के दिन में भारत में भी गर्मी का मौसम रहता है तो भारत भी गर्म ही रहता है। अब ये बताओ, इधर भी गर्म है, इधर भी गर्म है, तो ना हवा इधर से उधर जाएगी ना उधर से इधर आएगी, बस यहाँ की हवा गर्म होकर इधर उठ जाएगी और भारत की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। पहले क्या होता था कि यहाँ गर्मी नहीं रहता था तो भारत की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती थी तो यहाँ से मानसून चला जाता था भारत की ओर। लेकिन जब एल नीनो आ जाता है तो ये ससुरा इसको भी गर्म कर देता है। तो क्या यहाँ से मानसून अब भारत में जा पाएगा? बताइए, जिस 4 साल में एक बार एल नीनो आता है तो जिस साल एल नीनो आया रहेगा यहाँ से मानसून ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मानसून तभी जाता है जब एक जगह गर्म और दूसरे जगह ठंडा हो। भारत में गर्म हो और इधर ठंडा हो तभी मानसून जा सकता है। उधरों गर्म इधरों गर्म, तापमान में बराबरी है तो क्या हवाओं में गति देखी जाएगी? नहीं देखी जाएगी, हवाओं में गति नहीं देखी जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? एक सेकंड बाबू, हवाओं में गति नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बताइए बाबू, जब हवाओं में गति देखने को नहीं मिलेगी तापमान में परिवर्तन की वजह से, तो क्या यहां मानसून अच्छा से आ पाएगा? यहां मानसून भारत में अच्छा से नहीं आ पाएगा और उस वर्ष वर्षा अच्छी नहीं होगी। तो बताइए, हमारे लिए एल नीनो अच्छा है या खराब? एल नीनो भले 4 साल पे आता है, हमारे लिए अच्छा है या खराब? अरे भैया इहो नहीं पूछा रहा है। खराब है, बारिश नहीं होगी, किसान बेचारा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। किसान के पास इतना प्रॉफिट नहीं होता है और ना ही हमारे यहाँ इतना अच्छा व्यवस्था है कि सारे किसान को सिंचाई किया जा सके। मतलब बढ़िया व्यवस्था ही नहीं है तो किसान डूब जाएगा। आप लोग के यहाँ जिनके पिताजी खेती करते होंगे, आप में से तो 90% के यहाँ किसान है। कितने लोग इसमें किसान है? हाथ उठाइए, लाइव वाले लोग भी पंजा दिखाइए। और इसे किसान 80% से ज्यादा लोग क्या है? किसान फैमिली से। अब आप बताओ बाबू, किसान फैमिली वाले अगर इस ससुरा ये छोटा एल नीनो आ गया, ये छोटा एल नीनो आ गया, ये एल नीनो आ गया, बारिश अच्छी होगी? नहीं होगी, फसल बर्बाद हो जाएगा। फसल क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से समझिए, हम एल नीनो रोक नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट फाइट विद द नेचर। हम एल नीनो को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन आप देखिए गवर्नमेंट की व्यवस्था कि गवर्नमेंट किसानों को कितना अजीब नजर से देखती है। यार आप एल नीनो को ना रोक सकते हो और ना ही हम ये कह रहे हैं कि आप एल नीनो को रोको, लेकिन यार आपके पास भारी भरकम मंत्रालय है, रडार सिस्टम है, वेदर रडार है, आपके पास मंत्रालय है। आप तुरंत यहाँ ब्राजील और अर्जेंटीना से पूछ सकते हैं एल नीनो आने वाला है कि नहीं आने वाला है। कि क्या किसान पूछेगा? अरे बता तो सकते हो कि भैया इस वर्ष एल नीनो आने वाला है, बारिश कम होगी, अतः किसान लोग या तो पानी की व्यवस्था अपने हिसाब से लेके करें या फिर ऐसी फसल को बोएं जो कि पानी कम ही जरूरत में हो सके, धान पर ज्यादा प्रेफरेंस न दे उस स्थिति में। ये भी नहीं बताती है। अब बताओ बाबू, ये हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं ना है। आप खुद से हमारे पास रहता हम कब का बता देते, फोन करके बता देते, हाँ चाचा यहाँ है। आप समझ में आ गया कि नहीं? अब हम लोग अगर डायरेक्ट यहाँ पर अगर संपर्क करें, डायरेक्ट हम कि चलो भैया हम पेरू के देश से या चिली में किसी से डायरेक्ट संपर्क स्थापित करते हैं तो हमारा उठा ले जाएगी गवर्नमेंट। कहे खान साहब आजकल आप बहुत ग्लोबल स्टडी नाम रख दिए, खान ग्लोबल स्टडी, तो ग्लोबल घूमिएगा, केजीएस चलिए व्यवस्था करते। किससे पूछ के गए थे आप? हमारी एक लिमिटेशन है, आप टांग ले जाएगा हमको। नहीं तो हमारी व्यवस्था रहती, हम किसानों को पहले बता देते हैं यहाँ पर कि देखो भैया यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए, आप इतने किसान घर के हैं, अगर आपको पता चल जाएगा कि एल नीनो आने वाला है तो आप 2 ही काम कीजिएगा, या तो अपनी पानी की व्यवस्था को बेहतरीन करिएगा, और अगर नहीं बेहतरीन कर पा रहे हैं, एवरेज ही, ऐसा नहीं कि पानी नहीं होगा, कम होगा, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि हम ऐसी फसल को न बोएं जो बहुत ज्यादा पानी का डिमांड कर रहा है। तो 2 ही काम कीजिएगा, अगर सक्षम है तो पानी की व्यवस्था कर लीजिएगा, सक्षम नहीं है तो आप ऐसी फसल बोइएगा जो कमो पानी में निकल जाए। यहाँ पे अजीब हाल है, यहाँ पे बेचारा परेशान रहता है किसान एकदम, किसके पास जाए वो?
किसान के पास तो कुछ है नहीं। नेताओं को क्या लगता है, किसानों के पास जाके गांव में मुर्गा भात खिला दो, 500 रुपया दे दो, दारू उरू दे दो, वोट मिल गया। भाई जब आप इतना कम चीज के लिए किए थे, आपने कब कहा था कि हमको एल नीनो की सूचना चाहिए? कब बोला था आप लोग की कि हमारा विद्यार्थी, हमारा बाल बच्चे जब पढ़ने जाए तो अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेज होना चाहिए? तो गलती तो आपके गार्जियन लोगों की भी है, जिनको मुर्गा भात दारू 500 रुपया वोट दिखता था, तो उन लोगों ने कभी एल नीनो के लिए मांगा ही नहीं। जब मांगे नहीं तो मिलेगा आपको? माँ तो अपने बच्चे को दूधे नहीं पिलाती जब तक रोता नहीं है। तो मांगना भी एक आपका अधिकार है। छोटका लड़का को देखिए, ओकरा पता है कि शांति से बैठल रहेंगे ना तो ओकरा मम्मी सीरियल देखते रहेगी। अब वही काय काय चिल्लाने लगेगा इतना ना, तो तुरंत एक शीशी भर के ओकरा खूब बढ़िया से, हाँ बाबू बाबू ले 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 ले, ओके सामने शीशी बोतल भर के, अरे अड़ोस पड़ोस का चाचा उचा पिला, ले ले शीशी भरे का पानी भर भर, तो नहीं चुप रहे, चुपे नहीं होगा। तो मांगो यार, तुम्हारा अधिकार है ये चीज को, नहीं मांग सकते हो तो नहीं मिलेगा, समझे? माँ से ज्यादा तो कोई नहीं ना प्रेम करता होगा, वो भी सोचती है चिल्लाने तो चिल्लाएगा तब देंगे ग्राम। तो एल नीनो अच्छी चीज नहीं है। और किसानों का दुख यही नहीं खत्म हो जाता है। अगला दुख किसानों का क्या होता है, अगली साल आता है। जिस साल एल नीनो आएगा ठीक उसी के अगले साल ला नीना आएगा। जिस साल एल नीनो आएगा ठीक उसी के अगले साल, ठीक इसी जगह से, ठीक इसी के अगले साल और ठीक इसी के जगह पर इसी रास्ते से ला नीना आएगा। क्या आएगा? ला नीना। ला नीना अगले साल क्या आ गया? इस तरीके क्या लिखा गया जी, ये पगला गया है हमको लगता है। ले इस सनक गया ये, कोई बात नहीं, सनक गया, हम दूसरा बनाते हैं। ये कौन सी रेखा बाबू? विषुवत रेखा। यहां से पेरू तट के थोड़ी दूरी पे उत्पत्ति होती है किसकी? एल नीनो की। यह एल नीनो कहाँ आता है? हिंद महासागर में। एल नीनो हिंद महासागर में। एल नीनो कैसा है? तो गर्म है। एल नीनो कैसा है? गर्म है। ठीक अगले साल, जिस साल एल नीनो आया रहेगा उसके ठीक अगले साल ला नीना आएगा। क्या आएगा? ला नीना। और ये ससुरा ठंडा होता है। ये लानीना जो होता है ठंडा होता है। अब देखिए, एल नीनो और लानीना जब भी आएगा उस समय भारत में गर्मी का समय रहेगा, जून का महीना रहेगा। एल नीनो गर्म है और भारत में भी जून के महीने में गर्मी पड़ती है, तो ये भी यहाँ की हवाएं उठ गई, ये भी आ गई। तो एल नीनो मानसून को रोक देता है, मानसून आने नहीं देता है। ला नीना का खचरई देखिएगा, ध्यान से समझो, ला नीना का खचरई। ला नीना क्या करता है कि जब ला नीना आएगा तो यहाँ पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही होती हैं, यानी यहाँ पे हवाओं की क्या है? कमी महसूस की गई है। ये चाह रहा है कि भैया कोई ठंडे प्रदेश से हवा आके इसकी जगह को भर दे। अब यहां देखिए, उधर से आ गया कोई ला नीना, यहां टेम्परेचर को कर दिया ठंडा, जिस वजह से यहाँ हाई प्रेशर बनता है और इतना भयानक आता है कि बाढ़ आ जाता है। क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। इतना भयानक मानसून ढकेल देगा, इतना बादल वगैरह को ढकेल देगा, इतना ज्यादा कि क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। तो देखिए किसान कैसे डूबेगा। अक्सर देखिएगा ये चीज आज ले किसान को नहीं बुझाता है कि एक साल बारिशें नहीं होगा और अगली साल चाप देगा। अरे यार, गवर्नमेंट वाले लोग एक बार बता दो ना उस किसान को कि एल नीनो आया है, हमारे किसान साथी, इस साल बारिश कम होगी, लेकिन सतर्क रहिएगा, अगली साल ला नीना आएगा, बारिश बहुत जोर से हो जाएगी। अतः इस बार अगर एल नीनो आया है तो आप पानी का इंतजाम कीजिए, अगली साल ला नीना आएगा तो पानी निकालने का इंतजाम कीजिए। किसान को बुझेबे नहीं करता है कि क्या हो रहा है। प्याज 200 रुपया, टमाटर 200 रुपया, अगली बार किसान सोचेगा कि हम टमाटर बोए तो टमाटर 5 रुपया किलो। लो, गजब हाल है यार। सोचिए किसान के साथ क्या हो रहा है। आप तमिलनाडु में रिचार्ज कराइए, चाहे बंगाल में जाके रिचार्ज कराइए, चाहे पंजाब में रिचार्ज कराइए, इस सबका रेट देखिएगा फिक्स रहेगा, देखते हैं। लेकिन टमाटर यहाँ बोइएगा वहां बोइएगा नहीं। एक नॉर्मल सा चीज होता है कि हर इंसान को पता होना चाहिए आप क्या बोना चाह रहे हैं, क्या नहीं बोना चाह रहे हैं। नॉर्मल सी बातें होती है, तो कोई बहुत बड़ा झमेला की चीज नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आप लोग को शिक्षा के लिए किए ना, कुछ दिन के बाद आपके गार्जियन लोगों के लिए भी करेंगे, किसानों के लिए भी। उस पर वर्क चालू है मेरा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ग्लोबली जाएंगे तो ग्लोबली करेंगे। भले अब कोई उठा दे कि कहां से आप गए थे एल नीनो ला नीनो पता करने के लिए, तो फिर उस समय आप लोग थोड़ा सा हाइए हैं, आप लोग रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है,
हल्ला करने के लिए तो ये है कि भाई हम अपने लिए गए थे लीनो लानीनो पता करे खाती, हमारा घटल है नहीं ना। लेकिन हाँ, देखा जाएगा उस समय जो होगा तो होगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, किसान लोगों को छोड़ना नहीं है। तो अपने जितने किसान घर वाले आए हैं लोग, उन लोगों को भी, अपने माता पिता जो भी खेती में हैं उन लोग को भी, और लड़की लोग आप लोगों को भी, जैसे एक बार ये हो जाए, हम लोग उधर एक किचन गार्डनिंग आती है, आप लोग अपने उस सिस्टमेटिक चीजों में रखिएगा तो उससे आपको सब्जी मिले ना मिले प्योर ऑक्सीजन मिल जाता है। तो आपका घर देख के लगना चाहिए किसान का घर है, मतलब बेहतरीन ढंग से वो चीजें होनी चाहिए यहाँ पे। बस उनके साथ ना टेक्नोलॉजी का यूज करना है, वरना मेहनती तो किसान इतना होता है कि जो चीन के दीवार से बड़ दीवार भारत में बना दे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं। आज भी वही यूरिया लेके छीट रहे हैं। अरे भैया, टेक्नोलॉजी बदल गई। किसानों के साथ क्या है ना कि वो उन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं यूज किया, और उनको कोई टेक्नोलॉजी बताने वाला भी नहीं है, क्योंकि जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो किसानों को देखते ही नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं भैया, टेंशन नहीं लीजिए, अभी खान सर आने वाले हैं, पूरी कमर कसने के बाद उन लोग का भी वक्त बदलेगा, फिर वो भी दिखाएंगे सब यहाँ पर। समझ में आया? लोग उनको 500 रुपया दे देते हैं दरवाजे पे जाके ना, कहते हैं वोट डाल दीजिएगा। किसान भी आएगा, ए नेता हो, इधर आओ, इधर आओ, हाई लो 2 किलो गेहूं ले जाओ, निकल यहाँ से। वो भेज देगा, ले तो 500 रुपया दे, ले बैगन हुआ तो खेत में ले जाओ यहाँ पे। उनका भी दिन आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रकृति को हमें भली भांति क्या करनी पड़ेगी, समझनी